हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से माइंड वेव एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग ट्विन प्राइम, परफेक्ट और उसके बाद फिर रेशनल पे चलेंगे। तो नेचुरल से ही चूँकि ट्विन प्राइम और परफेक्ट निकल के आता है और हम लोग नेचुरल से जितना नंबर निकल रहा था उसको देख रहे थे, तो पहले ट्विन प्राइम हम लोग देख लेते हैं। नंबर सिस्टम का ये आपका चौथा वीडियो है, तो देख लीजिए ट्विन प्राइम होता क्या है। ट्विन प्राइम को ही हम लोग जुड़वां अभाज्य कहते हैं। जुड़वां अभाज्य। अब इसका हम लोग डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, ट्विन प्राइम क्या होता है। जुड़वां अभाज्य का ये आपका परिभाषा है। पेयर ऑफ सच प्राइम नंबर्स व्हिच डिफरेंस इज 2 इज नॉन एज ट्विन प्राइम्स। यानी हिंदी में इसको बोला जाए, अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिसमें दोनों संख्या का अंतर 2 हो, जुड़वां अभाज्य कहलाता है। अब किस प्रकार का ये संख्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे देख लीजिए, ये जोड़ा जो होना चाहिए अभाज्य संख्या का होना चाहिए। कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा, यानी जो जोड़ा बनेगा अभाज्य संख्या का ही होगा। इसमें इस जोड़ा में दोनों का दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ऐसा जोड़ा लेना है हमको कि उसमें दोनों संख्या क्या हो, अभाज्य हो। जैसे पहला ले लेते हैं 3 और दूसरा 5। ये जो जोड़ा बन रहा है दोनों संख्या अभाज्य है और दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इस जोड़ा को हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम। और दूसरा देखें 5 और 7, डिफरेंस होना चाहिए 2 और दोनों का डिफरेंस भी 2 है और दोनों अभाज्य संख्या है, तो इस संख्या को हम लोग, इस जोड़ा को कहेंगे जुड़वां अभाज्य। फिर 11 और ये 13, ये जोड़ा आपका हो गया जुड़वां अभाज्य। अब आप लोग बताइए कि क्या 2 और 3 जुड़वां अभाज्य है? सोच के बताइए। ये जुड़वां अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या का जोड़ा तो है। ये जोड़ा अभाज्य संख्या का है, लेकिन डिफरेंस दोनों का 1 है, 2 नहीं है। और जुड़वां अभाज्य होने के लिए उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे परफेक्ट नंबर पे। तो देख लीजिए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर्स, इसको हम लोग संपूर्ण संख्या या पूर्णकालिक संख्या भी कहा जाता है। हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर को पूर्णकालिक संख्या या संपूर्ण संख्या दोनों कहा जाता है। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है ये समझिए, क्योंकि हम लोग अभी तक में पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक संख्या पढ़े, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि पूर्णांक अलग है, पूर्ण अलग है और संपूर्ण या पूर्णकालिक ये आपका अलग है। अब हम लोग पहले पूर्णकालिक संख्या का परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं परिभाषा। ये आपके परफेक्ट नंबर का परिभाषा है। सच नंबर्स in which the sum of divisors including the number is twice the numbers are known as perfect numbers। यानी ऐसी संख्या जिसके सभी भाजकों एवं उस संख्या का योग संख्या से दुगुना हो, पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या, देख लीजिए एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई एक संख्या है, मान लीजिए 6, पूर्णकालिक संख्या है, तो 6 का डिवाइजर क्या सब होगा, 1, यानी इसका भाजक जिससे 6 में भाग लग जाए
1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से 6 पूरी कट जाती है और खुद 6 से भी 6 पूरी तरह से कट जाती है। ये सब हो गया इस 6 का डिवाइजर, भाजक। यदि इस सभी भाजक का योगफल इस संख्या से दुगुना हो जाए तो हम इस 6 को पूर्णकालिक संख्या जोड़िए। 6 3 9, 9 2 11, 1 12, यानी ये 12 हो जाता है, यानी ये 6 का दुगुना होता है, इसलिए 6 हमारा क्या है, पूर्णकालिक संख्या है। इसी तरह से एगो और एग्जाम्पल है पूर्णकालिक संख्या का। 6 के बाद हो जाता है 28। 28 का भाजक देख लें तो 1 2 4 7 14 और खुद 28, ये इनके भाजकों की संख्या है, सभी भाजक हैं। अब इन सब का यदि हम लोग समेशन करें, इन सभी को जोड़ लें, इन सभी भाजकों को, कितना आएगा, 2 1 3 4 7 7 14 14 28 दूनी 56, यानी 56 आया। और ये 56 क्या है, ये जो संख्या था 28 उसका दुगुना है, यानी आपका 28 क्या है, पूर्णकालिक संख्या है। समझ गए? तो ये आपका परफेक्ट नंबर था। अब जितना भी निकल सकता था नेचुरल नंबर में से हम लोग ने निकाला, देखा उन सभी संख्याओं को। अब हम लोग फिर से आते हैं परिमेय संख्या पे, क्योंकि नेचुरल, होल, इंटीजर ये तीनों खत्म हो चुका है अब हम लोग का। अब इसके बाद नंबर आता है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या को हम लोग जान लें, क्योंकि परिमेय संख्या को समझने के लिए पूर्णांक को समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग पूर्णांक को पढ़ चुके हैं। अब परिमेय संख्या पे आते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए देखिए अब परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को ही क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्याएं, समझ लेते हैं इसको। परिमेय संख्या का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, उसको पहचानेंगे कि परिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाना चाहिए। ये आपके परिमेय संख्या का परिभाषा है। परिमेय संख्या को बारीकी से समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि परिमेय संख्या को पहचानने से भी सवाल आता है। परिमेय संख्या के बारे में यदि सही जानकारी नहीं ले पाएंगे तो उसको सही से पहचान नहीं पाएंगे एग्ज़ाम में, और बोर्ड एग्ज़ाम में 10th में तो इससे पहचानने से ही कम से कम 3 मार्क का सवाल आता है। तो देखिए क्या है, सच नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर नॉन एज रेशनल नंबर्स वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमने कुछ चेंज किया है, चेंज नहीं किया, थोड़ा सा ऐड किया है परिमेय संख्या के परिभाषा में, क्योंकि किताबों में हर जगह मिलेगा कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। इसलिए चेंज करना पड़ा कि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि बच्चा फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ता है उसका संख्याओं को देख के ये होता है कि जो p बटे q के रूप में वही परिमेय संख्या है, और जो p बटे q के रूप में नहीं है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। पहला कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, इसलिए थोड़ा सा ऐड किया गया है कि ऐसी संख्या जो पहले से p बटे q के रूप में हो या उसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या सब है परिमेय संख्या।
पहला एग्जाम्पल देखिए, यदि 3/5 है, क्या हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, या क्या केवल P/Q हो जाने से परिमेय संख्या हो जाएगा? तो इस पे केवल ज़्यादातर स्टूडेंट फोकस करता है, उसके बाद वाला जो कंडीशन है उस पे फोकस नहीं करता। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको देखना है, P/Q के रूप में है तो चलिए पहला बात तो पूरा हो गया, क्लियर है। उसके बाद है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। P मतलब क्या, अंश, Q हर, अंश और हर दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। तो 3 पूर्णांक है और 5 भी आपका पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 5 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आपका 3/5 परिमेय संख्या है। अब बात आती है कि -3/7 क्या परिमेय संख्या है? P/Q के रूप में तो है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक का परिभाषा सही से आपको पता होना चाहिए, पूर्णांक का एग्जाम्पल सही से पता होना चाहिए कि किस संख्या को हम पूर्णांक कहेंगे और किसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो -3 पूर्णांक है, निगेटिव काउंटिंग नंबर है, पूर्णांक तो है, 7 पूर्णांक है, और नीचे वाला यानी हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं, ये भी आपका परिमेय संख्या है। फिर आएगा बात कि बताइए क्या 7 परिमेय संख्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 7 जो है आपका, ये क्या है कि P/Q के रूप में तो है नहीं, तो परिभाषा के हिसाब से तो यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता, लेकिन इसलिए ऐड किया गया है इसमें कि जो पहले से P/Q के रूप में हो या उसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो 7 को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये देखिए, 7 है, बटे में 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता, P/Q के रूप में हो गया, P और Q पूर्णांक हो गया, और Q 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिएगा कि क्या 2.56 परिमेय संख्या है? P/Q के रूप में तो नहीं है, लेकिन इसको हम व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 2.56 को हम लिख सकते हैं 256/100, P/Q के रूप में हो गया व्यक्त, P/Q के फॉर्म में आ गया, और P और Q दोनों ही आपका पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं है, 100 है, इसको 0 नहीं कह सकते, तो 2.56 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अभी पूरा नहीं हुआ है, परिमेय संख्या को पहचानने से रिलेटेड और भी हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। अपरिमेय संख्या इरेशनल इरेशनल, ये हो गया आपका नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय के ठीक ऑपोजिट, यानी जो संख्या परिमेय हो सकती है वो अपरिमेय नहीं हो सकती, और जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं हो सकती। देखते हैं इसका, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में आगे समझेंगे। ये आपके अपरिमेय संख्या का परिभाषा हो गया। सच नंबर्स विच, नॉइज क्रिएट हो रहा था थोड़ा सा, सच नंबर्स विच can't be expressed in the form of P/Q are said to be irrational number where P and Q are integers।
said to be irrational numbers where p and q are integers। यानी ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहां नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहा लेती है, जहां p और q पूर्णांक। यदि p और बटे q के रूप में आता भी है तो वहां p और q जो है पूर्णांक नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं कैसा संख्या है ये। तो ऐसी संख्या जैसे 1/√2 1/√2 है, p बटे q के रूप में तो दिख रहा है, तो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, तो p बटे q के रूप में व्यक्त हो गया, लेकिन आगे कंडीशन है कि जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक होगा तब समझेंगे कि हाँ हम सक्सेसफुली p बटे q के रूप में इसको लिख चुके हैं और उसमें p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक है। यहाँ आपका p तो पूर्णांक दिख रहा है 1, लेकिन √2 जो है ये आपका पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 के बारे में अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसको क्यों हम लोग पूर्णांक नहीं बोलेंगे। डेसिमल को अभी हम लोग छोड़ के चल रहे हैं, डेसिमल का क्लास ही स्पेशल होगा, डेसिमल पे एक वीडियो ही स्पेशल बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा और कहीं रिपीट नहीं करेगा ये, और कहीं ख़त्म भी नहीं होगा। तो ये √2 का जो वैल्यू होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जिस किसी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का यदि वैल्यू आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको हम इंटीजर नहीं बोल सकते। ठीक है, p बटे q के रूप में उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए √2 आपका पूर्णांक नहीं होगा। और इसको समझने के लिए आप इतना सा बात समझ लीजिए, यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसका एक्सप्रेशन जो है कभी भी हम इंटीजर के तौर पे नहीं कर सकते हैं, p बटे q के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं। √2 को हम कभी भी p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पे 1/√4 हो जाता, यानी स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि 1/√4 हो जाता तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाता, ये अपरिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाता 1/√4 का वैल्यू 2, 1/2, और ये दोनों ही परिमेय पूर्णांक है, 1 भी और 2 भी। यदि यहीं पे 1/√9 हो जाता तो परिमेय होता, लेकिन यदि 1/√5 होगा, 5 का वर्गमूल जो निकलेगा वो आपका पूर्णांक नहीं है। रूट के अंदर वही संख्या होनी चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होता है जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक हो। ठीक है, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। इसको देखिए तो 2 का वर्गमूल तो निकलता है लेकिन दशमलव में निकलता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या उसका वर्गमूल दशमलव में निकले तो हम उसको p बटे q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए उस संख्या को हम कहेंगे कि ये अपरिमेय है। जैसे √1/√6, 1/√7, √5, ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। या 4.7312 इसमें रिपीट नहीं हो रहा है कहीं पे नंबर, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि यहीं पे संख्या 4.737373 कोई संख्या रिपीट कर रही है, 737373 रिपीट हो रही है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? अपरिमेय कहेंगे। यदि 5.123123123 इस तरह से बढ़े तो ये आपका परिमेय होगा या अपरिमेय? हर हाल में ये परिमेय होगा और इसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। आगे आएगा डेसिमल का, जब चैप्टर शुरू करेंगे, डेसिमल का जब वीडियो बनाएंगे तब ये आपको क्लियर कराएंगे, वहाँ पे पूरी तरह से छूटेगा नहीं कुछ।
तो अभी केवल हम लोग इंट्रोडक्शन नंबर का देख रहे थे, इसलिए केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसके बारे में, इसके परिभाषा के बारे में, थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में। यदि यही संख्या हो जाए 3.12325 डॉट डॉट डॉट, कोई संख्या रिपीट हो रही है इसमें, कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट कर रहा है यानी ना ही ख़त्म हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप का संख्या जो होगा वो हो गया आपका इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं हम लोग रियल नंबर को क्या होता है। रियल नंबर्स, नहीं इसी को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी रियल का जो दो पार्ट था, क्या था, परिमेय और अपरिमेय। उसी से हम इसका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को रियल कहते हैं, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन हम लोग क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, रियल नंबर का परिभाषा आपका हो जाएगा, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर सेड टू बी रियल नंबर। यानी सभी परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय भी टोटल नंबर आएगा और अपरिमेय दोनों मिल के जो ग्रुप बनाएगा वो किसका बनेगा, रियल नंबर का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रियल नंबर यानी सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे 1/5 परिमेय है, अब इसके साथ में आप 1/√2 को भी मिला सकते हैं, वास्तविक है 1.56, 1.73, 2, 1 डॉट डॉट डॉट, कहीं ख़त्म नहीं होगा। यानी जितना भी आपके पास परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हैं उन सभी के सम्मिलित रूप को आप वास्तविक संख्या कहिएगा। ठीक है, और वास्तविक संख्या का जो ग्रुप होगा ये देख लेते हैं, द set of real numbers is denoted by R। कैपिटल R से आप वास्तविक संख्याओं के समूह को सूचित कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, आर डिनोट करेगा जितनी भी आपके पास वास्तविक संख्याएं हैं, 1, 2, 3 डॉट 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 ये सभी, या फिर -1, -2 ये सब, या फिर 1/2, 4/7 जितना भी फ्रैक्शन है ये सब, या फिर 1.672 डॉट 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 ये सभी संख्या, जितनी भी प्रकार की संख्या रूट के अंडर हो, जो भी हो, वो सब रियल नंबर में आएगा। और इसमें है पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग R+ से सूचित करेंगे और निगेटिव रियल नंबर को R- से सूचित करेंगे। यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को R+ से, यानी R पे प्लस से, और ऋणात्मक को R पे माइनस से। ये क्लियर किया हुआ है, इस पे केवल इसमें से जो भी माइनस वाला होगा उसको उस ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, आप लोगों को बताना था रेशनल और इरेशनल का ग्रुप जो होता है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, ये छूट गया था। द सेट ऑफ
रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू से क्यों? सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, और क्यू का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्या है वो सब जो परिमेय है उस पूरे ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करेगा? क्यू। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे इसी में कि इरेशनल नंबर का ग्रुप को हम लोग डिनोट कौन चीज़ से करेंगे। क्यू का मतलब कोसेंट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोसेंट से क्यू लिया गया है। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम देख लेते हैं। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू सी। क्यू पे हम यदि सी दे दें तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज क्यू सी इज इक्वल टू 1.2131 डॉट 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 रूट अंडर 5 रूट अंडर 6 1/√2 √3/2 और जितनी भी इरेशनल नंबर है वो सब क्या हो जाएगा आपका इस सेट में आ जाएगा। यानी क्यू सी रिप्रेजेंट करेगा ये टोटल सेट को, ये टोटल नंबर्स को। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर, लास्ट है इसका। फिर फ्रैक्शन और डेसिमल का ये अलग से क्लास चलेगा हम लोग का, इसलिए उसको छोड़ के चलें। इमेजिनरी नंबर अब देख लीजिए। इमेजिनरी दिख रहा है सबको? इमेजिनरी नंबर्स यानी इसको कहेंगे काल्पनिक या अवास्तविक, किसी को कहते हैं हम लोग। अब इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या का परिभाषा यह है, इफ ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नेगेटिव देन द नंबर इज सेड टू बी इमेजिनरी। यानी जिस संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। यदि कोई संख्या है √(-2), √(-2), अब इस संख्या का यदि हम वर्ग करें तो क्या होगा? केवल स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट हटेगा, बचेगा क्या? -2। इसी तरह से √(-1), √(-3), √(-4 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि यदि रूट के अंडर -2 है और इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? -2, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। और क्यों रूट हटा, ये सब चीज़ हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखेंगे कैसे रूट हटता है। ठीक है, यदि √(-1) है, इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या मिलेगा? -1। यानी स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। यदि कहीं पे क्यूब रूट है, उसका हम क्यूब करेंगे तो ये क्यूब इस रूट को हटा देगा। इसका एक बेसिक फार्मूला होता है। बेसिक ये होता है कि यदि √2 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट का मतलब हो गया कि 2 पर पावर कितना? 1/2, और इस टोटल पे पावर है 2, होल पे पावर 2। और इसकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक नियम है कि a⁴m होल टू द पावर n यदि रहे तो 2 पर पावर 1/2 गुना 2, 2 से 2 कट के 2 पर पावर 1 यानी 2 मिल जाता। ये हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखेंगे। तो ये था अपन नंबर का पूरा क्लासिफिकेशन। अब अगले वीडियो में हम लोग
डेसिमल के बारे में और फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेंगे, डिटेल जानकारी लेंगे कि ताकि उसके बाद डेसिमल और फ्रैक्शन का कहीं से आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। धन्यवाद।